अच्छा दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर आपको बताया था कि BTC 3 टाइम 45,000 से रिजेक्ट हुआ है। और यहां पर आपको मैंने दिखाया भी था कि 1 टाइम, सेकंड एंड थर्ड टाइम और 4 टाइम जब BTC यहां पर था। तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा और TP कहां पर होगा। और TP मैंने 40,000 बताया था। अभी आप देख सकते हैं कि BTC 40,000 को जो हमारा टारगेट था उसको हिट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, BTC कहाँ जा सकता है। यहाँ पर आपको दो जोन नज़र आएंगे, एक येलो कलर में और एक रेड कलर में। येलो कलर हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन है, रेजिस्टेंस जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और जो येलो कलर का है ये है हमारे पास सपोर्ट जोन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। या तो ये जो सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होता है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट 35 की जा सकती है BTC की। और अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाती तो पुल बैक भी सेम एरिया से होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, कुछ ऐसे जो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, वो ये होती है कि प्राइस को नीचे देखते हुए कि लो में BTC मिल रहा है, यहाँ से बाई करो और प्राइस वैसे भी ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है और जाती है। और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर निकलती है और ऊपर जाती है। तो यहाँ पर आके आप स्टक हो जाते हैं कि लो प्राइस पर हम बाई करते हैं। भाई लो प्राइस भी अगर आप बाई करते हो तो उसके लिए आपको कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देखनी होगी। अगर कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है, कोई प्राइस एक्शन की कैंडल आपको कुछ बता रही है, या सेंटिमेंट्स आपको बता रहे हैं, या कोई न्यूज़ आती है, या कोई इवेंट होता है किसी भी करेंसी की, तो उस टाइम आप ले सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन जब टेक्निकली आप चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अभी अपने सपोर्ट पर BTC ट्रेड कर रहा है। अगर इस सपोर्ट को BTC ब्रेक करता है, येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, तो BTC मज़ीद नीचे जाएगा और 35 तक BTC फिर से जा सकता है। अगर रशिया एंड यूक्रेन की तरफ से भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो फिर भी BTC जाएगा। लेकिन अभी ये जो एरिया है यहाँ पर कोई लॉन्ग की ट्रेड नहीं लगानी, कोई शॉर्ट की ट्रेड नहीं लगानी। ट्रेड कहाँ पर लगानी है, ब्रेकडाउन पर। और ये भी आपको मैंने एक वीडियो में बताया है, टेक्निकल एनालिसिस एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर। तो वहाँ पर पूरा मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि किस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करोगे। ये नहीं होता, या ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर बाय लॉन्ग एंड शॉर्ट करें। क्योंकि ये कोई टेक्निकली ये सही होता नहीं है और इसी वजह से आपको नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देखना है। पॉजिटिव इंडिकेशन से मुराद के कोई भी आपको अगर टेक्निकली कोई कैंडल नज़र आती है पॉजिटिव, कोई इंडिकेटर आता है नज़र आपको, कोई आपको न्यूज़ मिलती है, तो उस बेस पर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपने लो प्राइस हाई प्राइस पर को देखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला था कि किस तरह आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, प्रॉफिट बनाने का तरीका क्या है। वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको न्यू अपडेट देते हैं। अगर आप न्यू है, पुराने हैं, तो सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और डिस्कस करना चाहूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। अगर ये येलो लाइन, रेड लाइन अगर ब्रेक होती है तो मार्केट मज़ीद और नीचे क्यों जाएगी। यहाँ से तो ऊपर जानी चाहिए, प्राइस नीचे आई है तो यहाँ से मतलब ये आप सोच रहे होते हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये जो जोन है, ठीक है, साइकोलॉजिकली जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस जोन को
देखते हुए ट्रेड करते हैं। जैसे ये जोन ब्रेक होगा तो वो शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, उसको फॉलो करना होता है। तो उसमें आपने बस ये समझना है कि जैसे ये जोन ब्रेक होगा तो इसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं, और ब्रेक डाउन पर हमेशा सेल करते हैं ट्रेडर्स। तो इसी वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाती है और मार्केट मज़ीद गिरती है। इसी तरह अगर ये जोन है इसको ब्रेक करती है, जो कि अभी तक फेल हुआ है बीटीसी इसको ब्रेक करने में, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं और ट्रेडर सारे जो पहले सेल कर रहे थे वो भी यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी प्राइस एकदम से शूट कर जाती है। ठीक है, अगर इसको आपने तफसीलन समझना है तो आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आप सारे टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग खुद कर सकते हैं। ये देख शॉर्ट वीडियो मार्केट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में हो सकती है। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं करना, ना कोई लॉन्ग करना है ना कोई शॉर्ट करना है। बस अभी आपने देखना है मार्केट को कि पॉजिटिव कैंडल आपको कहाँ पर मिलती है, और पॉजिटिव कैंडल आपको अगर 4 आवर्स में देखेंगे, ये 4 आवर्स का हमारे पास टाइम फ्रेम है, इसको आप चेंज करके 2 आवर्स में भी आप देख सकते हैं। लाइक इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब 2 आवर्स में मैं, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको 2 आवर्स में चेक करूँगा। अगर 2 आवर्स में मुझे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, नहीं मिल रही तो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा। इसी तरह 1 आवर में हम चेक करेंगे, 1 आवर में। ठीक है, और यहाँ भी कोई पॉजिटिव कैंडल नज़र नहीं आ रही तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये थी छोटी सी वीडियो पसंद आई है, अपडेट आपको अगर टाइमली मिल रही है तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। आप